और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में खेत पर पानी की मोटर चलाने के दौरान दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिनको आसपास के लोगों ने सांवर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से 2 घायलों को केकड़ी रेफर कर दिया गया। घटना सांवर थाना इलाके की टांकावास गांव में रविवार सुबह 11 बजे की है। सांवर थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि एक पक्ष के जगदीश प्रसाद पुत्र हीरालाल लोधा ने 12 लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। जगदीश लोधा ने बताया कि उसका पुत्र यादराम लोधा खेत पर पानी की मोटर चलाने गया था। इसी दौरान वहां मौजूद अमर सिंह पुत्र ग्यारसी लोधा, नीमचंद पुत्र ग्यारसी लोधा, जय सिंह पुत्र ग्यारसी लोधा, नंदलाल पुत्र नीमचंद, दीपू पुत्र अमर सिंह, देवाराम पुत्र राम सिंह लोधा, छल्ला पुत्र भागचंद लोधा, लीला पत्नी नीमचंद लोधा, सोहनी पत्नी राम सिंह, शिमला पत्नी अमर सिंह, लादी पुत्री राम सिंह ने लकड़ी कुल्हाड़ी से मारपीट की, जिससे यादराम के सिर में गंभीर चोट आई। मारपीट के बाद यादराम को लेने गए परिजनों की बोलेरो गाड़ी में भी तोड़फोड़ कर दी और गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की। वहीं दूसरे पक्ष के देवराज पुत्र राम लोधा ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि उसका भाई दीपचंद खेत पर पानी की मोटर चलाकर पिलाई करने गया तो वहां पर मौजूद लोगों ने उसके साथ मारपीट की। यादराम पुत्र जगदीश लोधा के साथ मारपीट की। उसके बाद जगदीश पुत्र हीरा लोधा, मुकेश पुत्र जगदीश लोधा, गोपाल पुत्र हीरा लोधा, शंकर पुत्र गोपाल लोधा, गणेश पुत्र छगन लोधा, रतन सिंह पुत्र गणेश लोधा, ओम प्रकाश पुत्र गणेश लोधा, गणराज पुत्र छगन लोधा, सोनू पुत्र गणराज लोधा, पप्पू पुत्र गणराज लोधा ने खेत पर मारपीट की है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। झगड़े में अमर सिंह पुत्र ग्यारसी लाल लोधा, जय सिंह पुत्र ग्यारसी लाल, नेमीचंद पुत्र ग्यारसी लाल, लीला देवी पत्नी नेमीचंद सहित आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 घायलों को सांवर अस्पताल में इलाज के लिए केकड़ी रेफर कर दिया गया। गुर्जर समाज कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद की बैठक का आयोजन रविवार को गुर्जर छात्रावास में किया गया। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य क्षेत्रमल गुर्जर ने की। बैठक में गुर्जर समाज कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद का गठन किया गया। कार्यकारिणी के गठन के लिए पर्यवेक्षक टोंक, जिला अध्यक्ष रामोतार बढ़ाना व लक्ष्मण गुर्जर भीलवाड़ा मौजूद थे। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से गुर्जर समाज कल्याण अधिकारी परिषद केकड़ी जिलाध्यक्ष टोडाराय सिंह निवासी गिरिराज गुर्जर को नियुक्त किया गया। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य क्षेत्रमल गुर्जर को संरक्षक बनाया गया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरिराज गुर्जर का गुर्जर समाज के लोगों ने माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष गिरिराज गुर्जर ने कहा कि वे समाज में शिक्षा के प्रति जागृति लाने सहित समाज हित में काम करेंगे। संगठन के माध्यम से समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने के लिए समय समय पर प्रतिभा सम्मान समारोह सहित अन्य आयोजन भी किए जाएंगे। समाज में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज को जागरूक करेंगे। बैठक के दौरान बनवारी गुर्जर, सांवरालाल गुर्जर, हंसराज गुर्जर, गोवर्धन लाल गुर्जर, मुकेश गुर्जर, देवालाल बागड़ी, गोपाल लाल डोई, कृष्ण गुर्जर, लक्ष्मण गुर्जर, रमेश गुर्जर, रोशन गुर्जर सहित गुर्जर समाज के कर्मचारी व अधिकारी मौजूद थे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिविर का फॉलोअप कैंप रविवार को आयोजित हुआ, जिसमें 164 नेत्र रोगियों की जांच कर दवा वितरित की गई। वहीं 154 नेत्र रोगियों को चश्मे वितरित किए गए। क्लब के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने बताया कि स्वर्गीय रामपाल गर्ग व स्वर्गीय अनूप देवी गर्ग एवं स्वर्गीय लोयन रतनलाल गर्ग की पुण्य स्मृति में दिनेश गर्ग द्वारा आयोजित शिविर के दौरान गत
29 से 31 जनवरी को कोटा में किए गए ऑपरेशन के बाद यहां रविवार को लॉयंस भवन में 164 मरीजों की जांच कर दवा प्रदान की गई व 154 मरीजों को चश्मे वितरित किए गए। फॉलोअप शिविर का शुभारंभ प्रांतीय सभापति एवं प्रोजेक्ट चेयरमैन एशियन न्याती सर्विस चेयरपर्सन दिनेश गर्ग, डॉक्टर ब्रजेश गुप्ता, लोइन भागचंद मुंदड़ा, विनय पांड्या, डॉक्टर अर्चना प्रभा ने गणेश जी की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने बताया कि विगत 26 दिसंबर को आयोजित शिविर में हुए ऑपरेशन 154 मरीजों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। लॉयंस क्लब के कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी ने बताया कि फॉलोअप शिविर में सचिव अनिल बंसल, कंपाउंडर लखन सोनी एवं प्रदीप शर्मा तथा देवराज गुजर ने सराहनीय सहयोग किया। प्रोजेक्ट चेयरमैन एशियन न्याती ने सभी के अच्छे ऑपरेशन होने और सभी को नेत्र ज्योति प्राप्त होने की खुशी जाहिर की व भामाशाह दिनेश गर्ग व पूर्व डिस्ट्रिक्ट सचिव लोइनेश कौशल्या गर्ग व गर्ग परिवार का आभार व्यक्त किया। निकटवर्ती ग्राम सूरजपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव एवं भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता केकड़ी प्रधान होनार सिंह राठौड़ ने की तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, समाजसेवी बालमुकुंद वैष्णव, पूर्व प्रधान किशन लाल बेरवा मौजूद थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर अतिथियों ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। संस्था प्रधान पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने वर्ष पर्यंत विद्यालय में आयोजित हुई गतिविधियों को लेकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा स्वागत उद्बोधन दिया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विद्यालय में बालिकाओं के नामांकन बढ़ने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि एक लड़की के पढ़ने से 2 परिवार शिक्षित होते हैं, इसलिए सभी को अपनी बेटियों को पढ़ाना जरूर चाहिए। कार्यक्रम को केकड़ी पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़, भाजपा अध्यक्ष रामेश्वर गोस्वामी, समाजसेवी बालमुकुंद वैष्णव, पूर्व प्रधान किशनलाल बेरवा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। विद्यालय के उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर पर हिस्सा लिया, उनको कार्यक्रम के दौरान स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन शारीरिक शिक्षक मेमुना मंसूरी ने किया। इस मौके पर सरपंच प्रधान गुजर, भाजपा अध्यक्ष कालूराम कारोल, भाजपा उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा, शिक्षक गोपाल बेरवा, अंकिता शर्मा, हंसा धाकड़, मनीता धाकड़, पूजा साकला, जयदा बानो आदि मौजूद थे। इससे पूर्व सूरजपुरा ग्राम में आगमन पर विधायक शत्रुघ्न गौतम का ग्रामीणों द्वारा स्वागत किया गया। सूरजपुरा चौराहे से लेकर स्कूल तक वाहन रैली निकाली गई, जिसमें 5 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और कार शामिल थे। विधायक गौतम ने वाहन रैली के दौरान सादगी दिखाते हुए आम जनता के साथ ट्रैक्टर पर सवारी की। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम सूरजपुरा चौराहे से लेकर स्कूल तक खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। केकड़ी में रविवार को मौसम ने करवटें बदल ली और शहर में सुबह व देर शाम को हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। रविवार को घने बादल छाए रहे तो कई जगह बूंदाबांदी भी हुई। इससे मौसम में फिर ठंडक बढ़ गई है। तापमान भी एक बार फिर गत दिनों के मुकाबले कम ज़्यादा हुआ है। रविवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा, वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह सुबह बूंदाबांदी होने के चलते लोग भी घरों से कम निकले। वैसे भी रविवार होने से स्कूली बच्चों को छुट्टी होने से बच्चे परेशान नहीं हुए। लौटती सर्दी के दिनों में एक बार फिर से रविवार को मौसम बदल गया। बीती शनिवार रात्रि से बारिश का मौसम बना हुआ है। हालांकि केकड़ी में कहीं से भी तेज या मध्यम बारिश होने की सूचना नहीं है, लेकिन मध्य रात के बाद से अभी तक केकड़ी सहित आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों में बूंदाबांदी जरूर हुई है। इसके चलते मौसम में ठंडक घुल गई है। जहां बारिश नहीं हुई वहां भी हल्की बारिश व बूंदाबांदी होने की संभावनाएं बनी हुई है। इस बूंदाबांदी से एक और जहां फसलों को नुकसान भी नहीं हुआ है, इससे सब फसलों में फ़ायदा हुआ है। इस दौरान बारिश हो जाती है तो वह फसलों के लिए अमृत के समान होती है। हालांकि कई इलाकों में इन दिनों सरसों की फसलों की कटाई चल रही है, जिससे कटी हुई फसलों में ज़रूर नुकसान की संभावना है। हालांकि जहां फसलें नहीं कटी है वहां एक और लोगों को मोयले से छुटकारा मिला है तथा फसल ग्रोथ भी अच्छी होगी।
निकटवर्ती ग्राम सरसड़ी में स्थित एकलव्य एकेडमी के छात्र छात्राएं शैक्षिक भ्रमण के लिए रवाना हुए। इस मौके पर भ्रमण दल को विद्यालय की निदेशक प्रियंका हिनोनिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भ्रमण दल ने ऐतिहासिक बूंदी किले का भ्रमण किया। साथ ही भ्रमण के दौरान 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी व बूंदी किले का भ्रमण किया। छात्र छात्राओं ने भारतीय विरासत बूंदी किले के 84 खंभों की छतरी, रानी जी की बावड़ी की जानकारी प्राप्त की। उसके पश्चात बोराड़ा गणेश जी के दर्शन भी किए। इस दौरान विद्यालय स्टाफ अनिल कुमार वर्मा, आशा वर्मा, माया जाट, विकास बडोला, आयुषी नामा, सुनीता गुर्जर, किशनलाल गुर्जर आदि मौजूद रहे। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी, एससी, एसटी, एसबीसी, डिवोर्स, विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। शहर में बाइक चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही है, जो शहरवासियों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आए दिन शहर के बाजारों, अन्य इलाकों से बाइक चोर शातिर अंदाज में कुछ ही पलों में बाइक को पार कर लेते हैं। रविवार को भी यहां अजमेर रोड स्थित एक सीमेंट सप्लायर की दुकान के बाहर से अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े ही बाइक पार कर ली। मामले में मंडा निवासी विनोद बेरवा पुत्र रामेश्वर बेरवा ने केकड़ी शहर थाने में बाइक की चोरी का मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वह केकड़ी में अजमेर रोड स्थित एक सीमेंट सप्लायर की दुकान पर कार्य करता है। रविवार को रोजाना की तरह उसने अपनी बाइक की दुकान के बाहर खड़ी की थी तथा कार्य करने लग गया। इसी दौरान अज्ञात चोर उसकी बाइक चुराकर मौके से फरार हो गए। उसने बाइक की आसपास काफ़ी तलाश की मगर कोई पता नहीं चल सका। वारदात स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बाइक चोर बाइक ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है।